हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉम्स। दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर टू रीजंस। पहला रीजन है ये एक बिगिनर को स्विंग ट्रेडर बना देगा, और सेकंड रीजन है ये हमारी ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी जो कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। ना ही सिर्फ हम यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं, हमारे साथ जो हमारी कम्युनिटी है ऑन डिस्कॉर्ड एंड ऑन ट्रेडिंग मॉम्स ऐप, वो भी हमारे साथ मिलकर इससे पैसा कमा रही है। और इस वीडियो से हमारा एक छोटा सा एम और भी है कि हम लोग चाहते हैं कि आपके लिए भी जो स्विंग ट्रेडिंग है, कि लोग सोचते हैं कि 4 इंडिकेटर लगा लो, 6 मूविंग एवरेज लगा लो, अपना चार्ट इतनी तरीके से भर लो कि चार्ट में प्राइस ही ना दिखे। और हम ये चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम आपके लिए इस वीडियो के बाद एकदम सिंपल बना दें, सो दैट आप नेक्स्ट वीक से जाके थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके आप इस स्ट्रैटेजी को आप इजीली मार्केट में यूज कर पाएं एंड एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड ले पाएं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट हुए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग जिसके अंदर हम लोग एक स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट का 5 से लेके 15% से भी ज्यादा का मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की जो ड्यूरेशन होती है 5 दिन से लेके 30 दिन या 30 दिन से भी ज्यादा तक हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि ये सुकून की ट्रेडिंग होती है। सो जैसा कि अभी उत्कर्ष ने बताया कि जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, हमारे लिए सुकून की ट्रेडिंग है। हमको रात को एनालिसिस करना है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, सुबह एंट्री लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री ट्रिगर हो गई तो हमें टारगेट का वेट करना, उसके सिवा तो हमें कुछ करना ही नहीं ना। और ये स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए तो बेस्ट है जो लोग ओवरनाइट अपने पैसे को जॉब पे लगाना चाहते हैं ताकि वो सुकून पा पाए, और या तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग एक्टिव जॉब तो कहीं और कर रहे हैं और मार्केट में 40-50 घंटे का टाइम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते। देखो, जैसा भी हम लोग ने बताया, स्विंग ट्रेडिंग आसान और सुकून का काम है, बट इट इज नॉट इजी ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो पैसा होता है वो ओवरनाइट हमारे लिए काम तो जरूर कर रहा है। मार्केट में पैसा लगा तो हुआ है, बट इसमें ओवरनाइट रिस्क फैक्टर भी है, जैसे गैप अप हो सकती है मार्केट, गैप डाउन भी हो सकती है मार्केट। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड बहुत अच्छी लंबी चली और हम उसके अंदर पे नेगेटिव कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, यार ये ट्रेड अब खत्म कर दो, इसको डेड कर दो, किल कर दो, इससे पैसा निकाल लो और प्रॉफिट बुक कर लो। बट हम लोग इतना ज्यादा उसमें से पैसा इतना रिटर्न कमाया हुआ रहता है कि भाई हमने कोई स्विंग ट्रेड लिया और अगर वो अच्छी चल गई, क्योंकि एक साल में मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ट्रेड्स मिलती है हम लोग को जो 50-60% तक का भी रिटर्न देती है। अब जैसे हेवेल्स की ट्रेड थी अपनी, शोभा की ट्रेड थी अपनी, ये सब हम लोग को 70% से भी ज्यादा रिटर्न दिया था। जिंसार की ट्रेड वाज आल्सो 50% प्लस ट्रेड, बट उसमें हुआ क्या कि हम लोग कुछ ज्यादा ही उसको मैरी कर गए, हम लोग का टारगेट अचीव हो गया बट बुक नहीं करा। मैं बाय रूल सर, अगर 50 बैंड्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाय का ही केवल देखेंगे। जब एक बार प्राइस तोड़ के 50 बैंड्स के ऊपर चला जाता है, गिवन 50 बैंड्स इज आल्सो अबव 200 मूविंग एवरेज, और 50 बैंड्स को वो जब वापस प्राइस रीटेस्ट करता है और वहां पे बाउंस देता है, वहां पे हम लोग बाय करने का देखते हैं। एंट्री जो होगी, बाउंस जो हरी कैंडल होगी उसके ऊपर होगी, स्टॉप लॉस जो होगा, बाउंस जो हरी कैंडल है उसके नीचे होगा, और जो टारगेट्स होंगे 50% 3 आवर पे निकालेंगे और बाकी 25% ऑन 4 आवर, 25% ऑन 5 आवर पे निकालेंगे। सो सिमिलरली हम लोग बेरिश सिनेरियो में ये देखेंगे कि जो 50 बैंड्स है वो 200 मूविंग एवरेज के वो नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब प्राइस एक बार 50 बैंड को ब्रेक कर चुका है एंड वापस जाके ऊपर उसको रीटेस्ट करने जा रहा है, तो इस समय में हमें क्या चाहिए कि हमें बाउंस फ्रॉम द बैंड्स चाहिए। कि अगर हम लोग बाउंस फ्रॉम द बैंड्स की तरफ देखेंगे कि अगर हमें एक बिग रेड कैंडल की बाउंस मिल रहा है 50 बैंड्स के ऊपर से, तो हम लोग अपनी जो एंट्री बनाएंगे वो जो बिग रेड कैंडल है उसके नीचे बनाएंगे, स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे, और जो हमारे टारगेट्स होंगे 50% हम बुक करेंगे 3 आवर के ऊपर, नेक्स्ट 25% बुक करेंगे 4 आवर एंड नेक्स्ट 25 बुक करेंगे हम लोग 5 आवर के टारगेट्स के लिए। सो अभी तक आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एंड तक ना बने रहिएगा, बिकॉज एंड में हम लोग आपके साथ एक पूरा जीरो से लेकर एनालिसिस करेंगे, कैसे एंट्री लेना है, कहां एंट्री लेना है, वो हमको चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे। सो अब बात आती है उन 12 क्वेश्चंस की जो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम में इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। हम लोग इस स्ट्रैटेजी के लिए हायर टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, और हायर टाइम फ्रेम हमारे लिए है डेली, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में जो नॉइज होती है ना वो बहुत कम होती है। नॉइज कम होती है तो सिग्नल्स बहुत कम आते हैं, तो सिग्नल्स कम आते हैं तो क्वालिटी ऑफ द सिग्नल्स इंक्रीज हो जाते हैं, एंड वी ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बट ऐसा नहीं है कि यह स्ट्रैटेजी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे नहीं चलती। आप इसको 15 मिनट पे या 30 मिनट में भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट 100 ट्रेड आप चेक करिए कि उसका रिजल्ट क्या
आ रहा है एंड इफ इट इज गोइंग अबव 50 और 60% देन दैट इज ग्रेट। कि भाई साहब स्टॉक्स को कैसे ढूंढे जहां पे स्ट्रेटेजी लगा सके। तो इट इज वेरी सिंपल। जो फर्स्ट रूल है कि जब 50 बैंड्स 200 के ऊपर होगा हमको केवल बाय अपॉर्चुनिटी देखना है, यानी बाय के बाउंस देखना है। जब 50 बैंड्स 200 के नीचे होगा तब हमको सेलिंग के बाउंस देखना है, यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। तो हमने ये काम आपके लिए ऑलरेडी सिंपल करके रखा हुआ है। हमारी वेबसाइट पे स्क्रीनर है बाय साइड का एंड सेल साइड का, आप उसको यूज करके स्टॉक को अपने फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि भाई एंट्री कैसे करना है। एंट्री के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस ढूंढना है जो इसमें बिग ग्रीन कैंडल मिल जाए हमको, उसके हाई पे एंट्री है, उसके नीचे स्टॉप लॉस है। वी विल शेयर द एग्जांपल। और सेलिंग साइड के लिए भी सिमिलर है, हमको एक बेरिश बाउंस देखना है, उसके लो पे एंट्री है। सो अब आपको स्ट्रेटेजी पता चलेगी, आपको स्टॉक सिलेक्शन मिल गया, आपको एंट्री क्राइटेरिया मिल गया, बट आपको एसएल कहां लगाना है। एसएल के लिए हमको अगर बाय साइड पे एसएल लगाना है ना, तो हमको जो बाय का बाउंस है उसके हाई पे अपनी एंट्री है, उसके जो कैंडल का जो लो है वो कैंडल का लो या फिर द लोएस्ट लो ऑफ द स्ट्रक्चर उसके नीचे फ्यू टिक्स बिलो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। सिमिलरली फॉर द सेल साइड, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा जो हमारा बेरिश बाउंस मिला है ना उसके ऊपर लगेगा, या तो कैंडल के हाई के ऊपर लगेगा या जो स्ट्रक्चर उस कैंडल बाउंस का उसके हाईएस्ट हाई के ऊपर लगेगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 50 बैंड का बाउंस है। 50 बैंड का बाउंस कैसे हुआ है, एक डोजी कैंडल पे हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है 50 बैंड का, फिर उसको रिटेस्ट करा था, वहां पे बाउंस आया। बाउंस कैसे फॉर्मेट में आया, डोजी कैंडल के फॉर्मेट में आया। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हो गई। डोजी कैंडल इज द लोएस्ट लो ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसलिए हमारे स्टॉप लॉस उस डोजी कैंडल के लो के नीचे है। और ये ट्रेड हम लोग ने खुद लिया था और साथ ही साथ स्टॉक लॉक सैटरडे में भी शेयर करा हुआ है। सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, जो बाउंस है उसमें बिग ग्रीन कैंडल के साथ बाउंस आया है। बिग ग्रीन कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री होगी, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बिग ग्रीन कैंडल का लो नहीं है। बिग ग्रीन कैंडल के पहले जो छोटी रेड कलर कैंडल है वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो एंट्री कहां होगी, कैंडल के हाई पे होगी, बट हमारे स्टॉप लॉस कहां आ गया, स्ट्रक्चर के लोएस्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे होगा। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश फेज में आई, उसके बाद मार्केट ने 50 बैंड पे बाउंस लिया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस इसके अंदर पे लगेगा ना, जो स्ट्रक्चर है उसके लोएस्ट लो के नीचे लगेगा, कोई पर्टिकुलर एक कैंडल नीचे नहीं लगेगा, हमारे स्ट्रक्चर लो के नीचे लगेगा। एक सेल साइड का एग्जांपल लेते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट बेरिश फेज में आई, उसके बाद बेरिश बाउंस आया, द ईएमएस आर रेड, दैट मींस मार्केट का ट्रेंड इज डाउन 200, दैट मींस मार्केट ट्रेंड इज डाउन, 50 बैंड्स आर बिलो 200 मूविंग एवरेज। अब हमको सिर्फ और सिंपल बाउंस देखना है। सिंपल बाउंस कहां पे मिला हमें, एक छोटी हाईटेस्ट कैंडल मिला, मतलब कि शूटिंग स्टार पे मिला। अब हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, इस शूटिंग स्टार ही जो स्ट्रक्चर है, ये शूटिंग स्टार ही उसका हाईएस्ट हाई है, तो जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे जो ट्रेड एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा है, और तो और एग्जीक्यूशन के पहले ट्रेड प्लान हम लोगों ने अपने स्टॉक टॉक सैटरडे पे आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है। एंट्री हो गया, स्टॉप लग गया, अब हमारा टारगेट क्या है। टारगेट के लिए हम लोग पार्शियल एग्जिट को यूज करेंगे। पार्शियल एग्जिट का मतलब जब हमारा 1:3 आ जाएगा, यानी 10,000 रुपए अगर हमने रिस्क लगाया है और हमारा रनिंग प्रॉफिट 30,000 है, तो हमको वहां से अपनी पोजीशन 50% बुक कर लेना है, यानी घर में पैसा आ जाना चाहिए, 50% पैसा हमारे पास घर पे आ जाना चाहिए। और जब हमारा सेम 4 आरबी ट्रेड बन जाए, यानी 10,000 रुपए रिस्क से जब हमारा 40,000 का पैसा दिखेगा उसके अंदर 4 आरबी ट्रेड बन जाएगी, तो हमको अपना 25% बुक कर लेना है। सिमिलरली जो लास्ट एग्जिट होगी वो 5 आर के आसपास अपने प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नाउ व्हाई 50 बैंड्स, हम लोग और कोई भी तो बैंड्स यूज कर सकते थे, या सिर्फ नॉर्मल ईएमए भी तो यूज कर सकते थे। या हम लोग 55 बैंड यूज कर सकते थे, 60 बैंड यूज कर सकते थे, 80 बैंड यूज कर सकते थे, या तो आजकल जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है 44 एसएमए भी तो यूज कर सकते थे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बैक टेस्ट, हमारे किए हुए गए ट्रेड्स, हमारे ऑर्डर्स, हमारा एनालिसिस जो हमने स्टॉक टॉक सैटरडे में 88 हफ्ते से शेयर कर रहे हैं, वो कहता है कि 50 बैंड्स वर्क्स बिकॉज हमने खुद उस पे पैसा बनाया है। एंड 50 बैंड्स इज एन एज ओल्ड मूविंग एवरेज। जो एल्गो ट्रेडर्स, पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर जो मार्केट से 15-20 साल, मार्केट में 15-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो करोड़ रुपए का पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं, वो भी सब 50 बैंड यूज करते हैं। और 50 बैंड्स की क्यों, हम लोग सिर्फ एक 50 ईएमए की नॉर्मल लाइन भी तो यूज कर सकते थे। 50 बैंड्स हमको एक लीस्ट रिस्क लोकेशन प्रोवाइड करता है कि जहां पे अगर मार्केट ने अप ट्रेंड जाना है तो ऊपर जाएगी तो 50 बैंड का बाउंस लेके ऊपर जाएगी, अगर नीचे जाएगी तो 50 बैंड से बाउंस लेके नीचे जाएगी। सो ऑल इन ऑल 50 बैंड हमें एक लीस्ट रिस्क लोकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रेंड में बैठने के लिए और उससे रिवॉर्ड लेने के लिए। अब ईएमए और एसएमए, हम लोग ईएमए यूज करते हैं बिकॉज ईएमए, तो जो ईएमए है ना, वो रीसेंट प्राइस एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है। बट
अब चाहे ईएमए के बैंड यूज करो चाहे एसएमए के बैंड यूज करो, दोनों की लोकेशन ऑलमोस्ट सेम ही आनी। मेक श्योर आप इसको ट्रेड जरूर करो और आप लोग हमारे साथ मिलके पैसे बनाओ। Now you know the reason of 50 bands, but अब 200 moving average को 200 moving average just like 50 band बहुत समय से चला आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज को लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए देखते हैं और जो 50 मूविंग एवरेज है इसको लोग इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए देखते हैं। तो अगर हमारे बुलिश सिनेरियो है तो 50 बैंड्स यानी इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर होगा तभी वो बुलिश होगा। सिमिलरली जब हमारा 50 बैंड्स यानी इंटरमीडिएट ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे होगा तब मार्केट हमारे लिए बेयरिश होगी। दैट्स व्हाई वी यूज दीस टू। अब इस बैंड्स को लगाना कहां से है? डोंट वरी, वी हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क। हमारी वेबसाइट पे tradingmonks.in पे फ्रीबीज सेक्शन पे आपको ये ट्रेडिंग व्यू का कोड मिल जाएगा। क्या इस स्ट्रेटेजी से लॉसेस होंगे? ऑब्वियसली होंगे, बट जो लॉसेस होंगे वो छोटे होंगे और जो हमारे इसके अंदर प्रॉफिट्स होंगे वो बड़े होंगे। व्हाई? बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज मोर देन 2R। यार लॉसेस एंड प्रॉफिट तो ठीक है मानस भाई, बट ना मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं दिन में 15 मिनट भी स्टॉक मार्केट में दे पाऊं। बट मेरे को एक चीज बताओ कि मुझको स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना है, क्या करूं मैं? तो सिंपल तरीका है ना, अब एक काम करो, जो आपका टाइम फ्रेम है जिसको आप डेली में लगा रहे हो, सो इसको आप मंथली कर दो। एक तरीके से ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अब जो बाउंस आप डेली पे देख रहे थे, सेम बाउंस आप मंथली पे देख लो, तो अब आपको मंथ में एक बार एंट्री लेनी है, मंथ में एक बार स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब 15 मिनट से भी कम का टाइम आपको लगाना है पूरे महीने में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज कि हमें कब ट्रेड नहीं करना है। हमें सिर्फ एक सिनेरियो में इस स्ट्रैटेजी का बाउंस नहीं लेना है। जितनी ही स्पीड से प्राइस ऊपर गया है, अगर उतनी ही स्पीड से प्राइस वापस नीचे आके बाउंस लेने की कोशिश करता है तो हमें वो वाले बाउंस अवॉइड करने हैं। सिमिलरली सेल साइड में भी अगर जितनी प्राइस तेजी से नीचे गया है, अगर उतनी ही तेजी से वापस आता है, बेसिकली अगर एक वी शेप रिकवरी देता है, तो वो वाले रिजेक्शन या बाउंस हमें टोटली अवॉइड करने हैं। So, चलो ये सारी थ्योरी को हम लोग चार्ट पे चल के एक प्रैक्टिकल ट्रेड प्लान बनाते हैं अपने लिए। तो जैसे कि आप अभी हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं www.tradingmonks.in पे आपको हमारा ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे और प्रीवियस के सेक्शन पे जाएंगे, इस प्रीवियस सेक्शन पे यू विल गेट द स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर को जब आप एक्सेस करेंगे तो आपके सामने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डे ट्रेडिंग की स्क्रीनर आ जाएंगे। अप ट्रेंड में यानी हमको बुलिश बाउंस ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में हमको बेरिश बाउंस ढूंढना है। डे ट्रेडिंग इज CPR बेस्ड स्ट्रेटजी व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वीडियो। सो जब हम इसको अप ट्रेंड का स्क्रीन रन करेंगे, चार्टिंग पे स्क्रीन खुल जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से अप ट्रेंड के स्टॉक्स हैं, डाउन ट्रेंड में कौन कौन से हमारे पास डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स हैं, सारा चीज आ जाएगा। जो हमारे यहाँ बुलिश स्टॉक है उसमें हमको बाय का बाउंस देखना है, जो हमारे बेरिश स्टॉक्स में हमको सेल का बाउंस देखना है। तो अभी रिसेंटली जो हम लोग की एक ट्रेड थी उगर शुगर वाज आल्सो शेयर्ड ऑन स्टॉक ऑफ सैटरडे। पहले से ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ था स्टॉक ऑफ सैटरडे पे। आप यहाँ पे देखेंगे उगर शुगर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हमारे ट्रेड यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था। डेली चार्ट में आप अगर देखोगे 50 बैंड्स इज अबव 200 मूविंग एवरेज। 50 बैंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यानी हमको बुलिश का बाउंस देखना है। बुलिश बाउंस आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बुलिश इंपल्सिव मूव आया मार्केट के अंदर पे, फिर मार्केट बेरिश चली गई। बेरिश में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने छोटी छोटी रेड कैंडल बनाई। तो यहाँ पे समझ में आ गया मार्केट में एक बाउंस 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 मिल रहा है और बाउंस वाज कंफर्म्ड बाय द बिग ग्रीन कैंडल। आप बिग ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री ले सकते हो। हम लोग इसको बहुत समय ट्रेड करें तो हम लोग डोजी के हाई पे बाय कर लेते हैं। सो डोजी के हाई के पास हमारी एंट्री है जो लोवेस्ट लो ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज दिस। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है और आप देख सकते हो कि अपना 8R का टारगेट इसके अंदर हिट हुआ है। तो ये तो हो गई जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था। अब हम आपको बताते हैं कौन सी ट्रेड इधर से इधर निकालेगा। तो ये हो गया जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था बाय साइड पे। अब हम लोग आपको एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बताएंगे जहां पे वी आर इंटरेस्टेड टू टेक दैट ट्रेड। अभी आप देख सकते हो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ऑलरेडी हमने एक बार ट्रेड लेके इसमें पैसे कमा चुके हैं। मोर देन 100% पे इसको बुक करा है। सो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देख सकते हैं कि मार्केट में का जो 50 बैंड्स है ना, 50 बैंड्स अभी जस्ट अभी के लिए 50 बैंड जो है ना अभी रिसेंटली 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया है। जब 50 बैंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया दैट मींस आई एम लुकिंग फॉर अ सेल ट्रेड। जब ये नेक्स्ट डे 50 बैंड्स पे ये बाउंस करेगा, बेरिश बाउंस रेजिस्टेंस लेने के बाद बेरिश बाउंस करेगा ना, तो इसमें हम लोग स्टॉक और सेक्टर में शेयर तो करेंगे और साथ में ट्रेड भी लेंगे। आप लोग भी इसको अपने रडार पे रख सकते हो और इस पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अब जितनी आसानी से हमने आपको ये बता दिया है कि आपको ऐसे ऐसे होगा तो आपको ट्रेड लेना है, बट क्या इसको ट्रेड करना इतना ही आसान है क्या? आई डोंट नो। बट क्या इसे कंसिस्टेंट और एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाया जा सकता है?
एब्सोल्युटली यस। तो करना क्या है, अगर आपको देखना है कि हम लोग ने इसी स्ट्रैटेजी पे कैसे कैसे ट्रेड लिया, बाय सेल साइड के ट्रेड लिया थ्रू आउट 8 वीक्स ऑफ स्टॉक ऑफ सैटरडे, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसी स्ट्रैटेजी पे अपना स्विंग ट्रेड को लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान बनाना है, तो आप हम लोग स्टॉक ऑफ सैटरडे पे जुड़ सकते हैं, विच इज अ वीकली एपिसोड ऑन एवरी सैटरडे एट 12 PM। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जहां जहां पे हो सकता है वहां वहां शेयर करना। आम इंसान को स्कूल जाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है 3 से 4 साल के लिए, उसके बाद उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है, फिर उसकी जॉब लगती है जिसमें वो 9 to 5 अपने दिन का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा देता है, और उसके बाद 1-2 साल बाद वो ऐसे स्टेज पे आता है जहां पे वो बोल सकता है ये 50,000 रुपए कट के मेरे हाथ में आ सकता है। बट इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी आपको 20,000 से 50,000 रुपए तक का कमाने मौका मिल रहा है, दैट टू विद द रिस्क ऑफ 10,000 रुपीज, व्हिच इज नॉमिनल।